हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर होने जा रहा है, जिसके बारे में कई सारे मिसकॉन्सेप्ट्स भी फैले हुए हैं। और उस टॉपिक का नाम है मास्टरबेशन। क्या मास्टरबेशन हमारे लिए घातक है? क्या मास्टरबेशन एक अननेचुरल प्रोसेस है? हम मास्टरबेशन के बारे में कई सारे एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। मास्टरबेशन के बारे में विज्ञान क्या कहता है, आयुर्वेदा क्या कहता है, और इस विषय पर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको बताऊंगा। तो मास्टरबेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि इंसान अपने हाथों से ही अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में निकलने वाले जो फ्लूइड है उसे हम सीमन कहते हैं। सीमन की केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह से होती है कि 90% वाटर, प्लाज्मा और म्यूकस होता है, 9% सॉलिड न्यूट्रिशंस होते हैं और 1% स्पर्म होते हैं। एक बार के इजैकुलेशन में 2 to 5 ml सीमन का इजैकुलेशन होता है और 20 to 100 मिलियन पर ml एक हेल्दी स्पर्म काउंट होता है। तो ये तो सारी बातें हो गई कि जो सीमन है ह्यूमन का, उसके बारे में। असल में ये सारी की सारी जो कॉन्स्पिरेसी है, जो थ्योरी है, ये है ही सीमन की वजह से। असल में इसी ने सारा का सारा जो खेल है वो रचा हुआ है। कई सारे मिसकॉन्सेप्ट फैलाए हुए हैं और सारे के सारे मिसकॉन्सेप्ट जो हैं वो प्राचीन काल से चली आ रही कुछ उलझुल बातों की वजह से है। तो अभी हम कवर कर रहे हैं कि साइंस इस विषय पर क्या नज़रिया रखता है। विज्ञान के एक सर्वे में पता चला कि 95% मेल और 88% फीमेल मास्टरबेशन करते हैं। यह बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है। जब भी हम मास्टरबेशन या किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी बॉडी में डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन या फिर प्लेजर हार्मोन भी कहते हैं। और ये वही हार्मोन है जब हम कोई ड्रग या फिर हम कोई टेस्टी फूड का सेवन करते हैं उस वक्त रिलीज होते हैं। धीरे धीरे इन हार्मोन के सीक्रेशन की लत लग जाती है और हमें और ज़्यादा मात्रा में इन हार्मोन्स की आवश्यकता होने लगती है अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए। और इसी आवश्यकता की वजह से जिन चीज़ों से ये हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, जिन एक्टिविटीज़ से ये हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, वही एक्टिविटीज़ हमारा एडिक्शन बन जाती हैं। यही हाल मास्टरबेशन का भी है। तो विज्ञान ये कहता है कि अगर सीमित मात्रा में मास्टरबेशन किया जाए तो यह हमें बेनिफिट भी दे सकता है। यह साइकोलॉजिकली हमें सेटिस्फाइड रखता है। फालतू की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हमारे दिमाग में नहीं आती हैं और हम अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। असल में हम संतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, ये विज्ञान का कहना है। तो विज्ञान की नज़र में यह एक सामान्य सी प्रक्रिया है। अब आ जाते हैं आयुर्वेदा की नज़र में। आयुर्वेदा का इस विषय पर बहुत ही गहरा विचार है। आयुर्वेदा सीधे सीधे हमारे सीमन को जोड़ देता है आध्यात्म से। आयुर्वेदा का कहना यह है कि अगर ह्यूमन बॉडी में सीमन को ज़्यादा समय तक रिटेंशन किया जाए तो यह धीरे धीरे हमारी रीढ़ की हड्डी से हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है और हमारे दिमाग का पोषण करना शुरू कर देता है, जिससे कि हमारी याददाश्त तेज़ हो जाती है और हमारी कई और आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं, जिन्हें हम चक्राज कहते हैं। तो आयुर्वेदा ने इसे अध्यात्म से जोड़ दिया है। शायद इसी वजह से मास्टरबेशन को लेकर कई सारी भ्रांतियां भी फैल गई हैं समाज में। लेकिन ये सारे जो सीमन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये हर सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। ये केवल उनके लिए हैं जिन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, जिन्हें यौगिक और आध्यात्मिक क्रियाओं में शामिल होना है। तो फिर असल में आयुर्वेदा क्या कहता है, अभी एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। आयुर्वेदा कहता है कि यदि हम 32 किलो भोजन खाएंगे तो उससे 700 ग्राम ब्लड बनेगा, यानी खून बनेगा, और मात्र 15 ग्राम सीमन बनेगा। और ऑलमोस्ट इतना ही सीमन हम एक बार के इजैकुलेशन में बाहर निकाल देंगे। तो असल में यह एक बहुत बड़ी क्षति होगी। कहाँ 35 किलो भोजन और कहाँ केवल 15 ग्राम सीमन। तो आयुर्वेदा का कहना यह है कि सीमन की हर एक बूंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बचा कर रखना चाहिए। जब ज़रूरत है, यानी कि जब वास्तविक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हों, तभी इनका प्रयोग करना चाहिए, अदरवाइज इन्हें अपनी बॉडी में संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आयुर्वेदा का कहना है। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आयुर्वेदा क्या कहता है कि वीर्य बनने की प्रोसेस क्या है, भोजन से लेकर वीर्य बनने तक की। तो असल में इसे 7 प्रक्रियाओं के द्वारा समझाया गया है। सबसे पहले जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारी बॉडी में रस यानी कि फ्लूइड यानी लिक्विड जो हमारी बॉडी में रहते हैं वो बनते हैं। उसके बाद रक्त यानी कि खून बनता है। उसके बाद मांस यानी कि हमारी मसल बनती है। उसके बाद मेद यानी कि हमारा फैट बनता है। उसके बाद हड्डी यानी कि बोन बनती है। उसके बाद मज्जा यानी बोन मैरो, और उसके बाद सीमन यानी कि शुक्र, यानी इसे आयुर्वेदा में शुक्र कहा गया है। यानी ये हमारी 7वीं धातु है और इसे सबसे इम्पॉर्टेंट धातु कहा गया है और इसे अध्यात्म से भी जोड़ दिया गया है। इसलिए आयुर्वेदा में सीमन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। हाँ, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर नाइटफॉल होता है तो क्या करें, क्योंकि मास्टरबेशन तो जानबूझकर की गई प्रक्रिया है, लेकिन नाइटफॉल तो अननोइंगली हो जाने वाली प्रक्रिया है। तो आयुर्वेदा इसमें यह कहता है कि अगर नाइटफॉल होता है तो ये मानकर चलें कि हमारे शरीर में जो एक निश्चित
पात्र है जिसमें कि हमारा वीर्य एकत्रित किया गया है, जब वह ज़रूरत से ज़्यादा एकत्रित हो जाता है तो उसे हमारा शरीर स्वयं ही बाहर निकाल देता है। यह एक बेहद ही प्राकृतिक और सामान्य प्रक्रिया है। इसके बारे में आयुर्वेदा सकारात्मक विचार रखता है, लेकिन मास्टरबेशन के लिए वह काफ़ी नकारात्मक विचार रखता है। तो ये तो वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दोनों ही विचार मैंने प्रकट कर दिए। अब मैं बात करता हूँ अपने व्यक्तिगत पॉइंट के बारे में कि मेरे अनुसार यदि आपका लक्ष्य फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, या आप किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में शामिल रहते हैं, या फिर आप किसी यौगिक या आध्यात्मिक एक्टिविटी में शामिल रहते हैं, तो फिर आपको सीमन रिटेंशन जरूर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी बॉडी में सीमन को रोकने की कोशिश करें, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही साधारण और सहज होनी चाहिए, फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फोर्सफुली की गई एक्टिविटी हमें अंदर से काफ़ी चिड़चिड़ा, रूखा और हमारे चरित्र को खराब करेगा। तो यह प्रक्रिया शारीरिक ना होकर मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। हमें अपने मन पर काबू होना चाहिए। और यदि आपका सामान्य जीवन जीने का लक्ष्य है, आप एक सामान्य से व्यक्ति हैं जो अपनी लाइफ को केवल सुकून से जीना चाहते हैं, तो फिर आपको इतना ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। यह बहुत ही सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि कहाँ हद शुरू होती है, कहाँ तक करना है और कहाँ रुक जाना है। तो मेरे हिसाब से हफ्ते में वंस और ट्वाइस, 1 या 2 बार मास्टरबेशन कोई बुरी आदत नहीं है। यह हमें फिजिकली और मेंटली स्टेबल रखती है। लेकिन यदि हम इससे आगे बढ़ते हैं, यानी 3, 4, 5 बार जाते हैं, तो यह लिमिट को क्रॉस करना है। और यदि इस तरह की एक्टिविटी को इतनी ज़्यादा मात्रा में किया जाएगा तो इसे एडिक्शन कहा जाएगा। और यदि मास्टरबेशन का एडिक्शन होता है तो इसके कई साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी आ जाना, यानी उनकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ताकत में कमी आ जाना, उनका मसल मास का ना बढ़ना, यानी कमज़ोर शरीर हो जाना, और बालों का झड़ जाना, याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, और आंखों का भी कमज़ोर हो जाना। यानी कि कई सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स है जिनकी शुरुआत हो सकती है मास्टरबेशन की लत की वजह से। और इसका साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट ये होगा कि इंसान का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसे हमेशा कमजोरी या तनाव महसूस रहेगा, और वह साइकोलॉजिकली डिप्रेस रहेगा, लोगों से बात करने से डरेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाएगा, यानी कि उसकी लाइफ में प्रोग्रेस करने के चांसेस बहुत ही कम है। तो फिर इसे नियंत्रित किया जाए तो मास्टरबेशन एक बेनिफिट है, और अगर इसे एक लत बना दिया गया तो फिर यह बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके एडिक्शन के बारे में कि यदि किसी को मास्टरबेशन का एडिक्शन है तो उससे छुटकारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो मास्टरबेशन की एडिक्शन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको साइकोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप किन सब्जेक्ट्स को अपने दिमाग में डाल रहे हैं, यानी किस तरह का साहित्य और किस तरह का सिनेमा आप देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। उसी तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको महान लोगों के बारे में सुनना और पढ़ना और देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखें किसी न किसी काम में, और अकेले ना रहें। रात में भी जब आप सोने जा रहे हैं तो अकेले ना सोएं, किसी न किसी अपने छोटे भाई को, अपनी बहन को, या अपने माँ-बाप के पास जाकर रात के वक्त सोएं। इससे क्या होगा कि हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा और हमारा सेक्सुअल एडिक्शन की तरफ दिमाग नहीं जाएगा, और हम मास्टरबेशन की लत से छूट जाएंगे। और वैसे भी वैज्ञानिक तौर पर भी यह कहा जाता है कि यदि 21 दिन तक किसी भी आदत को कंट्रोल कर लिया जाए तो वह हमारा दिमाग साइकोलॉजिकली अडेप्ट कर लेता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन टिप्स को ट्राई करें, और यदि आप इस लत से ग्रसित हैं तो आप इसे छोड़ने की कोशिश करें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। यदि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने दूसरे फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। मैं ऐसे ही काम के वीडियोज़ लाता रहूँगा और आपकी फ़िटनेस, मेंटल, फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता रहूँगा। आपका दोस्त, आपका फ्रेंड अमित सिंह। गुड बाय।